नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं श्री आध्या महाकाली शक्तिपीठ जो कि रतनपुर कॉलोनी के आप बोल सकते टेम्पो स्टैंड जहां पहले था वहां पे स्थित है। तो चलिए आपको पहले बोर्ड दिखाते हैं और फिर मां काली के आपको दर्शन कराते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के मेन पुजारी हैं उनसे। श्री आध्या महाकाली शक्तिपीठ, जय माता दी। सो अगर आप ध्यान दें तो ये चौराहा है रतनपुर गाँव का, कॉलोनी का, और ये टेम्पो स्टैंड चौराहा बोलते हैं। यहीं पे पुलिस थाना भी है, छोटा सा चौकी भी है, और यहीं से आप सीधे बस चौराहे से यहाँ पे आके माता के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और बोला जाता है कि माता के जो ये द्वार है हमेशा पूरब के द्वार से ही प्रवेश करना चाहिए, तो ये द्वार पूरब नहीं है, सो हम यहाँ से प्रवेश नहीं करेंगे और आगे चल के ये द्वार बंद कर दिया जाएगा। सो चलिए, अभी ये पार्क थोड़ा प्रकृति पे है, वहाँ पीछे एक और मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। चलिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं माता काली के। जय माता दी। जय मां। जय मां काली। जय माता दी। तो यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं माँ काली के, श्री आध्या महाकाली। जय माँ जगदम्बा। जय माँ, जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय माँ। माता के समीप ही आपको यहाँ पे काल भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, भैरवनाथ के। जय हो भैरव बाबा। और यहाँ पे समीप ही आपको बजरंगबली बाबा के दर्शन होते हैं। तो ये हनुमान जी का गुरु स्वरूप है। जय। ये माता काली का, ये माता का त्रिगुणात्मक स्वरूप है, जिसको निराकार स्वरूप या बोल दीजिए तीनों गुण का, जैसे कि भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल होता है जिसमें रजोगुण, तमस गुण और जो तीसरा गुण होता है, उनको मिला के जो गुण बनता है, जो रूप है, उसे कहते हैं त्रिगुणात्मक स्वरूप। जय मां काली। सो चलिए अब यहाँ पे पंडित जी से बात करते हैं। सो हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। सो पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा वैसे माता पिता के द्वारा दिया गया जो नाम है, संसारिक नाम गोपाल जी त्रिपाठी, और हमारे गुरु के द्वारा जो दिया हुआ नाम है ये दिव्यानंद, स्वामी दिव्यानंद, ये हमारा जो है आध्यात्मिक नाम है। और इसी नाम से शिष्य लोग हमारे जो है स्वामी दिव्यानंद के नाम से जानते हैं, और बाकी अपने जो है सांसारिक लोग गोपाल जी त्रिपाठी के नाम से जानते हैं। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, इस मंदिर का इतिहास तो, इस स्थान का इतिहास तो बहुत पुराना है। ये कालिका स्थल के रूप में ये जाना जाता था, और 1990 से तो मैं ही यहाँ पर पुजारी के रूप में हूँ, इनकी पूजा करता चला आ रहा हूँ। और उसके पहले लोग बताते थे मुझे, जो आसपास के क्षेत्र का ग्रामीण इलाका है, क्योंकि अब तो रतनपुर कॉलोनी में काफ़ी लोग बस गए हैं, लेकिन 90 में यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग थे। तो दूर दूर से गांव के लोग ही आते थे, मतलब कि जो है यहाँ पूजन अर्चना करने। तो वो लोग बताया करते थे कि उनके बाबा जी कहा करते थे कि भैया हमें याद नहीं कि 100 साल का है कि 50 साल। फिर उनके बाबा कहते थे कि मतलब कि जो है भैया बहुत काफ़ी पुराना है। तो लोगों के बातचीत से, ग्रामीणों के बातचीत से 1990 में ये मैं इस निर्णय पे पहुंचा था कि मतलब कि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। वैसे भी ये हमारे जो है भारतवर्ष के ये ग्रामीण माने गांव के थोड़ी ही से दूरी पे, गांव के बाहर दक्षिण या पूरब दिशा में अमूमन माँ काली का जो है छोटा सा
मठिया टाइप का अक्सर होता है। आज के भी गांव में, बहुत गांवों में ऐसा है, मैंने देखा है, आप लोग भी जानते होंगे। तो पहले वही मठिया था। और जो भी इधर का ये पूरा जो है इलाका है, ये आपका जो है अब तो ये पार्क के रूप में है, पहले ये पार्क के रूप में नहीं था, ये खुला स्थान था, बंजर भूमि थी। और पूरा स्थान यहाँ का ये कालिका पार्क के नाम से बाद में जाना जाने लगा। और ये मंदिर का संक्षिप्त में तो यही इतिहास है। बाद में जब हम आने यहाँ लगे तो लोगों के सलाह और सहयोग से एक संस्था का निर्माण किया गया 98 में, और उस जिसका नाम था श्री आद्या प्राच्य एवं गो विद्या अनुसंधान केंद्र समिति, और सन 2000 में रजिस्टर्ड हुआ। और तब से संस्था जो है इस शक्तिपीठ की जो है देखभाल करती है, यहाँ पर जो मंदिर हैं उनमें सेवा पूजा करती है। जैसा कि मैंने बताया कि यह शक्तिपीठ है, यहाँ पर ये 108 यज्ञ संपन्न करने के बाद ये शक्तियों की जो है स्थापना बाद में जो है जागृत करके की गई। और इस श्री आद्या महाकाली शक्तिपीठ में एक माँ का मंदिर है, और एक ये यज्ञ स्थल है, और एक भगवान शिव का मंदिर है ये शक्तिपीठ के अंदर जो है। और तीनों का जो है देख रेख संचालन हमारी संस्था प्राच्य एवं गो विद्या अनुसंधान केंद्र समिति करती है। तो यहाँ पे भी पंडित जी से बात की और इस मंदिर का पूरा इतिहास जानने का प्रयास किया है, जो कि उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, और इसकी मतलब कब स्थापना हुई थी इस मंदिर की वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे एक यज्ञ स्थल बना है, जो यज्ञ स्थल मैंने शायद नहीं देखा आज तक ऐसा यज्ञ स्थल, जो कि 6 कोनों का बना हुआ, जैसे आप स्टार्स देखते हैं वैसा बना हुआ है। तो पंडित जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस यज्ञ स्थल का मतलब नाम क्या है, और इस यज्ञ स्थल को बनाने का क्या उद्देश्य होता है ऐसे यज्ञ स्थल। क्योंकि हम लोग मोस्टली देखते हैं चौकोर यज्ञ स्थल, या तो अग्यारी में होता है तो वहाँ पे गोल होता है मिट्टी का बना हुआ, लेकिन मैंने कभी ऐसा यज्ञ स्थल नहीं देखा है। सो पंडित जी से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यज्ञ स्थल कैसा है। सो ये है यज्ञ स्थल, जो कि मतलब बहुत ही अपने में ही मतलब बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पे 6 कोने हैं, और 6 कोने पे आप देखेंगे छोटे छोटे त्रिकोणा रूप में बनाए गए हैं। सो अभी पंडित जी से इन सबके पूरी डेफिनेशन पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे जो 6 आप बोल सकते हैं पॉलीगन बना हुआ है, सो वो कैसे बना हुआ है, और क्या इसका सीन है, हेक्सागन बना हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, और कैसे इसके ये ऐसा क्यों बना हुआ है, ये इतना खूबसूरत क्यों बना हुआ है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं पंडित जी से। सो पंडित जी अगर आप बताना चाहें इस के बारे में। जी, दरअसल वास्तव में ये जो यज्ञ कुंड है, जिसमें कि यज्ञ के समय दिव्य हवन हुआ करता है, ये शिव शक्ति का प्रतीक के रूप में है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जहाँ कहीं भी श्री माँ काली का स्वरूप है, उनके चरणों में भगवान शिव विराजमान है 100 के रूप में। तो इस हवन कुंड का स्वरूप भी शिव शक्ति को लेकर के है। माँ काली को कहा जाता है कि भगवान शिव की शक्ति हैं, और माँ काली के बिना, श्री आद्या महाकाली के बिना भगवान शिव भी 100 हैं। उनकी शक्ति निकाल दी जाए, 100 का शिव का जो है छोटी ई की मात्रा है, वो हमारे व्याकरण में और धार्मिक ग्रंथों में ईकार को शक्ति कहा गया है। तो शिव से यदि उस शक्ति को हटा दिया जाए, ईकार की मात्रा को आप हटा दें, तो शिव क्या बचेगा, केवल 100 बचेगा। तो शिव के बिना शिव 100 हैं, ई के बिना, शक्ति के बिना शिव 100 हैं। तो उसी के प्रतीक के रूप में ये जो है दिव्य ये हवन कुंड है, जो कि यज्ञ के समय, शक्ति यज्ञ के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 2 त्रिभुज हैं, जिसमें कि 6 कोण है। तो जिस त्रिभुज का मुख माँ की ओर सामने है, वो शिव का प्रतीक है। शास्त्रों में उसे शिव स्वरूप कहा जाता है।
और ये जो त्रिभुज जिसका कि अधोमुखी मतलब कि जो है सामने दक्षिण दिशा में या कहिए कि नीचे की ओर इसका है वो शक्ति का स्वरूप है। जब शक्तियों को जागृत किया जाता है, ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में जो सिद्ध शक्तिपीठ होते हैं उसमें ऐसा ही हवन कुंड होता है और होना भी चाहिए। इस दिव्य हवन कुंड में किसी भी कार्य के निमित्त, चाहे धार्मिक, आध्यात्मिक या सांसारिक, किसी भी कार्य को लक्ष्य करके यदि हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो 100% वो जो कार्य है पूरा होता ही होता है। वैसे भी आप समझ लीजिए कि ये आप सब लोगों ने सुना होगा तंत्र, मंत्र, यंत्र के बारे में भी। तो जहाँ पर तंत्र की उच्च शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, श्री आद्या महाकाली जैसी शक्तियों का, तो वहाँ पर ऐसा ही हवन कुंड मिलेगा। ये हवन कुंड जागृत है। जितने 6 कोण हैं, 6 कोणों पे भी एक एक त्रिभुज बने हैं। तो इसमें कई त्रिभुज बने हुए हैं और विज्ञान भी साबित कर चुका है कि चतुर्भुज के अलावा त्रिभुज में बहुत शक्ति है। और जो भी पुल के नीचे, पुल को आधार देने के लिए जो रचना बनाई जाती है उसमें भी त्रिभुजाकार ही रचना रखी जाती है। और हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल पहले ही इस तथ्य को समझ लिया कि त्रिभुज में शक्ति है। इसीलिए शक्ति का प्रतीक के रूप में त्रिभुजाकार रचना दिया गया है। तो ये यंत्र भी है शिव शक्ति का, इसे शिव शक्ति यंत्र भी कहते हैं। और यह जो है श्री आद्या महाकाली का आशीर्वाद, कृपा या उनके द्वारा कोई भी सांसारिक, भौतिक, लौकिक, अलौकिक कोई भी कार्य सिद्ध करना है तो इस हवन कुंड का प्रयोग करते हुए यदि इसमें आहुति दी जाए तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित, जैसे आपने बताया जो यहाँ पे त्रिकोण बना हुआ है ये भगवान शिव जी के लिए है जी। ये त्रिकोण जिसका कि मुंह ऊपर की ओर है वो ऐसे, हाँ, शिव का स्वरूप है। और जो ये दूसरा त्रिकोण है दूसरा, इसे बोलते हैं अधोमुखी। अधोमुखी। ये त्रिकोण है ऊर्ध्वमुखी बोलते हैं, जो कि ये 3 है। ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी शिव का स्वरूप है जो कि माँ काली के चरणों में है। तो बेसिकली जो ये वाला त्रिकोण है जो माता काली की तरफ मुख है वो शिव जी को जी माना जाता है। और जो दूसरा माँ काली के अपोजिट साइड पे है जी, दक्षिण दिशा की ओर, वो माँ काली का स्वरूप है। वो माँ काली का स्वरूप है, अर्थात शक्ति का स्वरूप है। और जो ये छोटे छोटे त्रिभुज बने उनका क्या? और इसमें जो है ये है कि चारों तरफ से इनको घेरे हुए अलग से जो है माँ काली की शक्तियां हैं। 64 योगिनियों में से जो 6 कुछ प्रमुख शक्तियां होती हैं, ये उनका ये प्रतीक के रूप में है। इनको भी हवन करने से पहले इन 6 कोणों में विराजमान जो शक्तियां हैं उनको विशेष क्रिया विधि के द्वारा जागृत किया जाता है। उसके बाद ही हवन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जी। शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया। सो आप लोगों ने देखा कितना ही खूबसूरत यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है। और जो पंडित जी ने बताया आप लोग समझ गए होंगे कि 2 ट्रायंगल्स को यहाँ पे, जैसे ये एक ट्रायंगल माता की तरफ जो मुख है वो माता काली जी का, भगवान शिव जी का ट्रायंगल है। और जो ट्रायंगल का मुख माता के अपोजिट है वो है माता काली का स्वरूप में। बेसिकली दक्षिण दिशा की तरफ जो जिसका ट्रायंगल है वो है माता काली। और ये है पूर्व दिशा ना जी जी, ये पूर्व नहीं, ये उत्तर दिशा है। तो इस साइड पे भगवान शिव जी का स्वरूप है। सो चलिए अब चलते हैं भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये चीज़ और इस विषय में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये देखिए इसमें जो है इसकी जो है स्टेप 3 स्टेप है। ये प्रथम, द्वितीय और ये जो तीसरा स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ काली की जो मूलभूत 3 जो है उनके अंदर जो है विशेषता है, जो प्रमुख रूप से जो 3 कार्य अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप से करती हैं। तो एक तो है सृजनात्मक। माँ काली संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण जीव जंतुओं का सृजन
अपनी शक्ति के द्वारा करती हैं, उसे सृजनात्मक कहते हैं। और दूसरा है मतलब कि जो है उसका एस्थेटिक या पालन पोषण करने वाली क्षमता, कि जिसका सृजन किया उसका अच्छी तरह से पालन पोषण विकास हो, ये प्रतीक है उसका, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा जो है विनाश का, मतलब कि जो है माँ काली ये समस्त लोक परलोक, जो प्रत्यक्ष है जो अप्रत्यक्ष है, समस्त देवी देवता को ये अपने में समाहित करके शून्य अवस्था में पहुंचा देती हैं। और सांसारिक रूप से इस हवन कुंड का जो है जो कार्यशैली है, कार्य प्रभाव है, वो ये है कि इस हवन कुंड के माध्यम से ये सृजनात्मक कार्य भी किया जा सकता है और पालन पोषण, किसी की रक्षा आदि ये भी किया जा सकता है। और दुष्टों का संहार करने के लिए भी इस हवन कुंड का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही हवन कुंड के माध्यम से ये तीनों कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये सब विशेषताएं हैं इस शिव शक्ति हवन कुंड का। तो अभी पंडित जी ने जो बताया, अगर आपको मैं थोड़ा सा संक्षेप में उस चीज़ को अगर ऐड करना चाहूँ तो महाकाली के स्वरूप भी होते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ काली। सो हमें पता है त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है, और उनका कार्य जो है जैसे भगवान विष्णु का पालन करता और भगवान ब्रह्मा जी का जो सृष्टि रचना करते हैं वो है, और शिव जी संहारक हैं। तो इन सबको शक्तियाँ प्रदान करने का कार्य माँ काली ही करती हैं, और माँ काली ही एक जगत जननी है और संहारक, सब कुछ माँ काली है। सो माँ काली ही स्वयं में सब कुछ है, और त्रिदेव भी उन्हीं का ही रूप है। और बोला जाता ना कि आपने अगर ध्यान होगा तो अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा होगा भगवान शिव का, जिसमें आधे में माता पार्वती रहती हैं और आधे में शिव जी। सो माँ काली ही है वो। और स्वयं में ही आपको पता है कि आपने एक रूप और देखा होगा जिसमें भगवान हरिहर एक ही हैं, एक तरफ भगवान शिव और भगवान विष्णु जी एक तरफ हैं, वो भी एक ही हैं। और अगर आपको बृहस्पति मंदिर याद हो जो मैंने आपको बिरहान रोड पे दिखाया था, वहाँ पे पंडित जी ने बताया था मुझे कि जो कमल डंडी उनकी नाभि से निकली है उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के कमल पे वो बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, और जो कमल डंडी जो उनकी नाभि तक जुड़ी हुई है वो सृष्टि है, और वो सृष्टि ही पालन करते हैं भगवान विष्णु। सो ये सब चीज़ें एक दूसरे से ही मिली हुई हैं। बस इन सब का अर्थ और चीज़ों को समझने के लिए ज्ञान का अर्जित होना और ज्ञान को समझने की बस कोशिश करेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से शिव जी के दर्शन करने के लिए। सो माता काली जी के मंदिर के दर्शन कर लिए, अब यहाँ पे आते हैं हम भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, आपने देखा होगा माता काली के जो मंदिर है उसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है, ये बेसिकली जो यज्ञ रूप है उन्हीं का ही प्रतीक है। जय हो प्रभु जय। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा, जय नंदी बाबा, जय हो प्रभु जय हो। जय हो साईं बाबा, जय श्री गणेश भगवान जी की जय। जय हो जय हो, जय नंदी बाबा, जय माँ, जय जय हो जय। इस मंदिर का नाम है आदि शिव मंदिर। जय हो प्रभु जय हो। माता जी के समीप ही यहाँ पे ये मुंडन स्थल है। यहाँ पे बच्चे जो छोटे होते हैं 4 साल 3 साल जो भी लोग मुंडन कराते हैं, 4 5 साल 3 साल बाद जो लोग करवाते हैं मुंडन, तो यहाँ पे मुंडन होता है माता काली के ही द्वार पे। जय माता दी। और यहाँ पे समीप ही अगर आप देखें माता काली के पीछे साइड में जितने भी झंडे लगे हुए हैं, ये झंडे हो गए या आपने कई जगह मंदिरों में देखे होंगे घंटे लगे होते हैं, उनका उद्देश्य सेम ही है। जैसे कोई भी अगर मनोकामना मांगता है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो लोग आके यहाँ पे झंडे लगा के जाते हैं। जितने झंडे आपको दिख रहे हैं ये सब मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात लोगों ने आके यहाँ पे लगाए हैं। और
सो ये थे भगवान शिव जी के दर्शन, आदि शिव के दर्शन और माता आद्या महाकाली जी के दर्शन। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। जय माँ। जो यहाँ पे पंडित जी हैं, मैं जितने भी प्रश्न हैं वो सब उन्हीं से पूछ ले रहा हूँ। जो भी मेरे प्रश्न दिमाग में चलते हैं, चीज़ें जो भी आती हैं, हम जब चीज़ों के बारे में जानते हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण और जितनी चीज़ों के बारे में जानते हैं उतनी चीज़ों के बारे में फिर हमारे दिमाग में जिज्ञासा बढ़ती है। सो पंडित जी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, तो उनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर मुझे जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी और मैं सही से आपको समझा सकूँगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को भी उस ज्ञान को बताने का। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पंडित जी के अकॉर्डिंग एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। उनका कहना है कि जो महाकाली हैं उन्हीं का स्वरूप माता पार्वती है, माता आदिशक्ति। फिर महाकाली भी स्वरूप हैं माता आद्या महाकाली का। सो माता आद्या महाकाली के बारे में ऐसे आप जान सकते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय।